नमस्कार दोस्त, स्वागत है आप सभी का गुरु म्यूजिक में। अब आज से हम लोग हारमोनियम का शुरुआत करेंगे। शुरू से हारमोनियम कैसे सीखा जाता है वो हम इस चैनल से सिखाने की कोशिश करेंगे। ये पहले जो ये शुरुआत लेसन है, ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो एकदम नहीं जानते हैं, वो एकदम नहीं सीखे हैं हारमोनियम और सीखना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम जब हारमोनियम बजाने की बात करते हैं तो इसके बटनों का एक सिस्टम होता है। जैसे मान के चलिए ये सिस्टम हो गया, इस सब बटनों का सिस्टम होता है। ये दो कलर का होता है, एक उजला होता है और एक ब्लैक होता है। तो बटनों को जब हम समझ लेते हैं तो हम हारमोनियम बजा लेंगे या सीख जाएंगे। तो ये 7 स्वर हैं, ये यहाँ से यहाँ तक 7 स्वर। जैसे सा रे ग म प ध नि। तो हम जनरली 7 स्वरों के बाद में इसमें 5 स्वर और लगाते हैं। हमारे ये यहाँ से यहाँ तक 12 स्वर होते हैं। यहाँ से 12 स्वर होते हैं, तब हमारा एक कॉन्सेप्ट तैयार होता है। यहाँ से यहाँ तक एक कॉन्सेप्ट हो गया, यहाँ से यहाँ तक का एक कॉन्सेप्ट हो गया और यहाँ से यहाँ तक का एक कॉन्सेप्ट हो गया। तो यहाँ से देख गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। यहाँ से 12 हो गया। तो यही 12 स्वरों को हम मिला करके एक कॉन्सेप्ट, पूरा सिस्टम को हम बोलते हैं एक ऑक्टेव। संगीत में हम 2 पद्धतियों हमको ध्यान रखना चाहिए, पहल का ये और दूसर का ये। पहल का हुआ ये हुआ, यहाँ से वेस्टर्न पद्धति स्टार्ट होती है। सा रे ग म प ध नि सा नि ध प म ग रे सा। यहाँ से वेस्टर्न है। और वेस्टर्न पद्धति हम उसको कहते हैं, आगे बढ़ते हैं, किसी ऐप को हम यूज करते हैं या किसी म्यूजिक सॉफ्टवेयर की बात करते हैं तो हम वहाँ पर जो सिस्टम होता है या नाम होता है वह वेस्टर्न पद्धति से होता है। तो थोड़ा नॉलेज वेस्टर्न पद्धति के हिसाब से हम जानते हैं। सबसे पहले सुरों की बात करें तो हमारा पद्धतियाँ बनी है 12 स्वर से, 7 और 5 12 स्वर से एक पद्धति तैयार होता है यहाँ से यहाँ तक के। तो इन पहला हो गया हिंदुस्तानी, दूसरा हो गया वेस्टर्न। तो हम लोग हिंदुस्तानी पद्धति से सीखते हैं, वेस्टर्न पद्धति छोड़िए, वेस्टर्न का बाद में बात करेंगे। तो इन 12 स्वरों को ये 12 स्वरों का सेट का हम ऑक्टेव बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं सप्तक। सबसे पहले हम वेस्टर्न पद्धति की बात करते हैं तो सबसे पहले हारमोनियम में लेफ्ट में जो बटन होता है, ये वाला जो बटन होता है उसको बोलते हैं सी, मतलब ये सी बोलते हैं, इसको सी बोलते हैं। और यहाँ से ही हम लोग जब गाने का शुरुआत करते हैं तो यहाँ से ही करते हैं, सी से। लगातार हम उजला वाला 7 बटन पर जाएंगे, सा रे ग म प ध।
यहाँ तक के, तो यहाँ 12 हो गया। तो इसको बोलते हैं C D E F G H B, C D E F G A B, यहाँ से यहाँ तक। ये जो है 5 काले वाले, 2 ये हुआ, 3 ये, तो 5 काले वाले, इसको मिलाकर हो गया हमारा 12 स्वर। इन्हीं 12 स्वरों से हम आगे बढ़ते हैं। इन 12 स्वरों को मिलाकर एक सप्तक बनता है। जैसे कि हारमोनियम में ऑक्टिव होता है और पियानो में बड़े बड़े माने 4 गो 5 गो होता है। ये 3.5 ऑक्टिव का हारमोनियम होता है। पियानो होता है 5 से 6 स्केल या 7 ऑक्टिव का होता है पियानो। तो ये जो शुरुआती वाला यहाँ से यहाँ तक का है, ये एक ऑक्टिव हो गया। यहाँ से यहाँ तक 2 ऑक्टिव, यहाँ से यहाँ तक 3, और ये 3.5 ऑक्टिव का हारमोनियम होता है। तो जो है पहला बोलते हैं इसको, यहाँ से मंत्र सप्तक, और दूसरा का मध्य सप्तक, ये हो गया तार सप्तक। तो हम इंग्लिश में बोलते हैं लोअर ऑक्टिव, मिडिल ऑक्टिव और हायर ऑक्टिव, यहाँ से यहाँ तक। अब ये लोअर मिडिल और हायर को क्यों बोला गया है, जब ये तो समझ गए। अब बात आती है बजाने की या गाने की, तो हम मध्य सप्तक से शुरुआत करते हैं। अब ये मध्य सप्तक से शुरुआत क्यों किया जाता है? क्योंकि प्राकृतिक ने 99% लोगों को बनाया है और ये प्राकृतिक के देन है, दिया हुआ हारमोनियम है। इस संगीत को भी दिया है प्राकृतिक ने। तो इसका अंदर जो हम देखते हैं तो मध्य ये हमारा वेस्टर्न के हिसाब से होगा, हिंदुस्तानी पत्ती। जैसे मान के चलिए यहाँ से हम गाने की शुरुआत करते हैं। सा रे गा मा पा धा नी सा, सा नी धा पा मा गा रे सा। हम लोग हिंदुस्तानी पत्ती से गाने की शुरुआत करते हैं। और ये यहाँ से यहाँ तक वेस्टर्न पत्ती हो गया। सा रे गा मा पा धा नी सा, ये वेस्टर्न पत्ती के हिसाब से हो गया। तो इसको जैसे हम बोलते हैं सॉरी सी यहाँ से होता है, C D E F G A B, ऐसे करके। तो हम यहाँ से अपना जो भोजपुरी या हिंदी मैथिली कुछ भी गाया जाता है तो यहाँ से शुरुआत करते हैं, यहीं से। तो आप लोग नोट कर लीजिए। देखिए मान के चलिए कि ये सा हो गया, रे हो गया, एक छोड़ करके ग हो गया, फिर तुरंत बाद में म, क्योंकि म तीव्र होता है, तुरंत बाद म, फिर एक छोड़ करके प, और फिर एक छोड़ करके धा, फिर एक छोड़ करके नी, और तुरंत बाद में ये सा आ जाता है हायर ऑक्टिव का। तो हम यहीं से शुरुआत करते हैं और यहीं से गाते हैं। सा रे गा मा पा धा नी सा, यहाँ से ही हम लोग के चालू होता है। तो यहाँ इस सब्जेक्ट में हम पूरा सारे गामा का होता है यहाँ से 7। जैसे मान के चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8
आ गया वो वाला, आगे हायर ऑक्टेव का सा नी धा पा मा गा रे सा। जब हम यहाँ से यहाँ तक इस तरह से जाएंगे, इधर से इधर जाएंगे तो आरोह बोलते हैं, और नीचे इधर से इधर आएंगे तो अवरोह बोलते हैं। तो ये आरोह ही हो गया सा रे ग म प ध नि सा नि ध प म ग रे सा। इधर से गए थे आरोह हो गया, उधर से आए तो अवरोह हो गया। अब बजाने से हम सुर का अभ्यास करते हैं, यही सुर मिला करके हम अभ्यास करते हैं। तो ये जो दो काली का सेट दिखा रहा है, तो दो पर ये दो हमारा अंगुलिया रहेगा ये, और नीचे वाला पर ये अंगूठा, और फिर ये तीन वाला पर ये तीन अंगुलिया, फिर यहाँ अंगूठा, और इसके बाद में तुरंत बाद वाला अंगूठा। इसको प्रैक्टिस करते हैं इसको एकदम आराम से प्रैक्टिस करना है, गले से गला मिला करके, जहाँ से भी आपका गला मिलता हो तो यहाँ से गाइए सा रे ग म प ध नि सा नि ध प म ग रे सा। अब इसको क्या करेंगे, अब दो करेंगे सा रे ग